हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब मैं बहुत दिनों बाद खेतों में आई हूँ दोबारा, और बहुत दिनों बाद 2-3 दिन से बहुत खतरनाक बारिश हो गई थी, जिस वजह से ना ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है पहाड़ों में। और ये देखिए पहाड़ों का मौसम, अगर पीछे आप देख पा रहे होंगे, इतना अच्छा मौसम हुआ होता है इधर, मतलब सर्दी हो या बरसात। बट ऐसा है कि आपको दिन में यहाँ पे धूप तो मिलेगी ही मिलेगी देखने को। तो थोड़ा सा मैं आपको खेत के दर्शन करवा देती हूँ, आजकल खेतों में क्या चल रहा है। तो खेतों में हुआ यूँ कि बरसात इस टाइम होती थी हमारी बेल वाली बीन्स, है ना? और ये चलने का टाइम तो हो चुका है ऑलमोस्ट, बट क्या हुआ कि बारिश की वज़ह से ना इसको बहुत बार लगाना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ें तो खराब भी हो गई। मैंने एक वीडियो में दिखाया था आपको कि हमारे पौधे, इस वाले जो खेत है, पीछे वाले खेत में थोड़े-थोड़े पौधे हो रखे थे, मतलब उग गए थे, लेकिन इतनी बारिश हुई कि वो गल गए सारे, और थोड़े हो रहे थे, थोड़े नहीं हुए हुए थे पौधे। तो हमने सारा इसको पट के अब हमने डिसाइड करा कि इसमें ना हम इस बार फर्स्ट टाइम जो है इस बार लहसुन के खेत लगाने वाले हैं। हम लगाते हैं, लेकिन अपने खाने के लिए लगाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार हम ज़्यादा मात्रा में लगाएँगे। उधर से उधर तक बहुत है, मैं दिखाती हूँ कैमरा फ्लिप करके। बाकी यहाँ पे जो है बीन की फसल है वो भी दिखाती हूँ। तो इस बार बीन का रेट तो काफ़ी अच्छा था, है अभी भी, बट हमारे पास फसल नहीं है। और जो कि ऑब्वियस है, हर साल ही होता है कि जो चीज़ हमारे को होती है ना बहुत ज़्यादा ऐसे, जो मतलब हमारे पास नहीं होती है, उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब। और यही इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे कि अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम हो तो रेट, महंगाई बढ़ती है। तब कभी-कभी समझ आता है कि मैथ से अच्छा ना इकोनॉमिक्स पढ़ लेना चाहिए था अच्छे से। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको, पर पढ़ के तो कोई फ़ायदा नहीं, ना इकोनॉमिक्स काम आया, ना मैथ्स काम आया ना। अब डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, डिमांड और महंगाई बढ़ गई, ये तो चलो थी है, एक ऑब्वियस सी चीज़ है। बट जब हमारे पास सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो रही हो, तो हम सप्लाई को कैसे बढ़ाएँ, ये होना चाहिए था ना। तो हम मैं मानती कि हाँ, पढ़ के कोई फ़ायदा है ना। बाकी चलो मैं दिखाती हूँ आपको खेत। ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारी बीन्स। और ये मैं आपको दिखा दूँ पहाड़ी राजमा, इसको बोलते हैं पहाड़ी राजमा। और पहाड़ों में ऑलमोस्ट सभी ना राजमा लगाते हैं अपने-अपने घरों में। तो इस बार तो ये भी हमारी ढंग की नहीं हुई, क्योंकि बरसात की वज़ह से सारा खराब हो गया। और ये देखिए बीन भी इतना, एक पौधा इधर है, एक उधर है। ये देखिए ऐसे है ना? ये बीन के पौधे, और बड़ा सुंदर हो जाता है वैसे तो, अब तो चलो हो रहा है। पर अभी क्या होता है कि ना, अभी बरसात जब नहीं सॉरी, ये सर्दी जो होती है ना, तो इधर ना पाला पड़ने लगता है। पाला आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं वो शायद मैं भी समझते हूँ। पाला होता है कि बर्फ पड़ने लग जाती है, बर्फ तो नहीं, ओस पड़ती है, और वो ना जम जाती है, ठंडी इतनी होती है। तो इससे की वजह से ना इनके जो वो होते हैं, फूल होते हैं ना, वो झड़ जाते हैं, या फिर खराब हो जाते हैं, होते ही नहीं है, मतलब ये चीज़ होती है, या फिर फल प्रॉपर नहीं ग्रोथ कर पाता, ये है। और ये मेरे सामने देखो, ये सारा बीन का खेत है अपना। ये बीन की खेत है, इसमें थोड़ा बहुत अभी हो रहा है। बाकी ये बड़ी खेती जो हमारी बीन की खराब हो गई है, और इसको हमने दोबारा जोत कर ट्रैक्टर से, और अब हम इसमें लगाएंगे लहसुन। पर एक बार देख लीजिए मौसम कितना ही सुंदर हुआ हुआ है, मतलब हिमाचल से अगर मैं बाहर जाती हूँ ना, तो बस सिर्फ एक चीज़ है जो मैं बहुत मिस करती हूँ, यहाँ का वेदर। यही बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अभी हम कुछ टाइम बाद ना इधर लगाने वाले हैं लहसुन। तो इस बार मैं भी पहली बार, वैसे तो मुझे पता है कैसे लगता है, क्या होता है करके, बट इस बार मैं प्रॉपर हम देखने वाले हैं। तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी जब भी लगाएँगे, अगर मैं उठ गई टाइम से, क्योंकि मेरी होती है नाइट शिफ्ट। ये हमारे राजमा की खेती है। ये देखो, कितना सुंदर लगता है ना, नेचर कितनी खूबसूरत चीज़ है, जो भगवान ने बनाई हुई है ना, वो चीज़ कितना सुंदर है देखो। बाकी एक बार मैं आपको राजमा की खेत भी दिखा के लाती हूँ फटाफट से। ये देखिए हमारी गोभी की खेत जो हमने लगाई थी, तो ऑलमोस्ट इसमें खराब ही हो गए सारे। ये देखो, गोभी तैयार हो चुकी है गाइस। ये तो अभी गुलाब का फूल लग रहा है, गोभी का फूल तो नहीं लग रहा है ये देखिए, गोभी भी ऑलमोस्ट इस बार खराब ही होगी। और इधर थोड़ी गोभी लगाई थी, लेकिन क्या हुआ कि ना, खराब होगी थोड़ी ना, पता नहीं इस बार मौसम की वजह से, जो
खेती बाड़ी है ना वो पूरा डिपेंड है, ये डिपेंड है आपकी मौसम पे। तो मौसम था खराब, तो ये देखो ये थोड़ा काट दिया इनमें से, और कुछ कुछ है बचा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे सारी खराब हो गई थी। फिर देखो थोड़े थोड़े फूल है वहाँ पे लगे हुए, इसमें खराब हो गई थी। फिर ये भी थोड़ा लेट हो गया था बारिश की वजह से, तो अब इसने दोबारा लगाए हुए हैं। मेरे पापा दशरथ मांझी, दशरथ मांझी की उससे इंस्पायर है शायद ना, उनका मानना है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो वैसे मतलब है मेरे पापा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आई डोंट ने, मैं उनके 1% की हूँ। मैं मम्मी तो गई हूँ शायद, मम्मी भी है यार, मैं ही हूँ। और ये जो खेत है मैं दिखाऊं अगर आपको, ये देखो ये जो गोभी है ये बंद बंद गोभी लगाई गई है यहाँ पे, पूरा जो उधर है प्लॉट, ये बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत ही बड़ा। और ये देखिए ये हमारी बंद गोभी, बंद गोभी का जो बूटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, गोभी का मतलब मीठा होता है, और ये नाजुक होता है। जो खरगोश जंगली जानवर होते हैं उनको ये अच्छा लगता है खाने के लिए, तो ये ना बहुत खाते हैं, तो बहुत परेशान करते हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि बहुत दुख होता है कि आप दिन रात एक करो, मेरे पापा रात को 1-1 बजे 2-2 बजे आके भी देखते हैं यहाँ पे ना, आग जला जाते हैं ताकि जो है उनसे बचाया जा सके, है ना। पर फिर भी कभी खा देते हैं तो दुख होता है, क्योंकि रात भर इतनी मेहनत करो और ऊपर से खा देना तो थोड़ा बुरा सा लगता है ना। पर चलो उनको क्या ही बोल सकते हैं, हम अपना ही बचाव कर सकते हैं, वो तो उन्होंने तो अपना पेट ही भरना है ना। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ये जाली, खरगोश लोग अंदर ना घुस पाए। ये देखिए मौसम इतना अच्छा, और वो जो है वो करोल का टिब्बा है, पांडव केव जो बोलते हैं वो उस जगह पे है ये। और इतना सुंदर मौसम लग रहा है ना आज, काफी दिन बाद बारिश हो गई थी और इतनी ठंड हो गई थी, इतनी ठंड हो गई थी, स्वेटर रजाई सब निकल चुकी है हमारे घर में, तो अंगीठे अंगूठे मैंने तो स्टार्ट कर दी। मेरे को तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है क्योंकि, है ना। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ राजमा की फसल, और मेरे पैर पूरे चिपक चुके हैं क्योंकि मैं आ गई किचन में, और ये है एकदम रेड मिट्टी, ये देखो। मुझे लगता है हमें अब वापस निकलना चाहिए। ये देखो ये है बंद गोभी, और बीच में देखो यहाँ पे ना ये खा दिया है, ये कीड़े या फिर खरगोश खा देते हैं इनको ना। गोभी की फसल ऐसे खराब हो गई यार, बड़ा बुरा लगता है यार ऐसे ना जब फसल खराब हो जाती है, ये देखो ना बहुत ही, ये मेहनत करने के बाद। चलो बाकी राजमा की फसल दिखाती हूँ। ये थी हमारी टमाटर के खेत, इस बार टमाटर के रेट काफी अच्छे थे, बट वही है कि फसल अच्छी ना नहीं थी, वो ये सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स। ये है गाइस पहाड़ी राजमा, जो कि हम घर में लगाते हैं, और इनका स्वाद ना विदेशी राजमा था उनसे ज़्यादा टेस्ट है, तब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। फर्क भी पता नहीं क्या होता होगा, मुझे नहीं पता। ये देखो बहुत ऊपर ऊपर तक जाता है ये, इस तरह से। सब्जी में हम ना कभी राजमा नहीं खरीदा आज तक, बट इस साल जो है बहुत कम है हमारे राजमा, इतने नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा हमने नीचे जो खेत लगाया था उसमें भी लगाया हुआ था, फिर हमारे को वो खाली करना पड़ा। ये देखो ये दूसरी टाइप के राजमा है, मिक्स हो जाते हैं बहुत सारे, तो ये दूसरी टाइप की है, देखते हो आप। ये ऊपर ऊपर पेड़ पेड़ तक चढ़े हुए हैं। मौसम देखो कितना अल्टीमेट व्यू आ रहा है, उम्दा किस्म का। ये देखिए ये है पहाड़ी राजमा का। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, और तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियो के लिए, और जो पास्ट की वीडियोस में आपने शॉर्ट्स वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच। और किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना, और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जो है और कोई वीडियो आती है आपको तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जो शॉर्ट वीडियो है वो हर शाम 6 बजे आती है, तो देखना ना भूले, रिमाइंडर सेट कर लो गाइस प्लीज़, काम धाम छोड़ के देख लेना, ठीक है गाइस। और कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बाय बाय गाइस, लव यू।